बहुत इंपॉर्टेंट डाटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में, नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस। ये टॉपिक डाटाबेस के डिजाइन को इफिशिएंट बनाता है, डाटा रिडंडेंसी को कम करता है और डाटाबेस को लॉजिकल और क्लीन स्ट्रक्चर देता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे हो कि व्हाट इज डाटाबेस, सॉरी व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना ताकि कोई भी डुप्लीकेट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ डाटाबेस, रिमूव रिडंडेंसी, डुप्लीकेट डाटा, इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी। देखो सिंपल वर्ड्स में, जब हम एक बड़ी टेबल को छोटी रिलेटेड टेबल में तोड़ते हैं तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इससे डाटा क्लीन रहता है और मैनेज करना इजी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ब्रेकिंग अ लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर रिलेटेड टेबल। जैसे एक स्टूडेंट टेबल में अगर एक ही स्टूडेंट के सब्जेक्ट एक लाइन में लिखे हो, मैथ, सीएस, ऐसा XYZ, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तो वो गलत है। नॉर्मलाइजेशन के बाद हम उसे दो अलग रो में लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई नॉर्मलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। नॉर्मलाइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट है? अवॉइड डाटा रिडंडेंसी, इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी, मेक डाटा इजी टू अपडेट एंड मेंटेन, प्रिवेंट एनोमिनल इन डाटा। अब सवाल आता है, ये करते क्यों है? सिंपल नॉर्मलाइजेशन से डाटा रिडंडेंसी कम होती है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है और अपडेट करना इजी हो जाता है। अगर डाटा नॉर्मलाइजेशन नहीं हो तो एक जगह चेंज करने पर हमें दूसरी जगह भी मैन्युअली चेंज करना पड़ता है, जिससे एरर आता है। अगर हमने एक ही जगह पे चेंज किया और दूसरी जगह पे चेंज नहीं किया तो क्या होगा? एरर आएगा। तो हमें इसलिए नॉर्मलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। अगर आपको किसी ने भी पूछा कि नॉर्मलाइजेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं तो आप कहोगे 4 फॉर्म होते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 1NF, 2NF, 3NF और फिर बायस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF। Each higher forms improve data structure। अभी इसमें क्या है? हर एक नेक्स्ट लेवल डाटाबेस स्ट्रक्चर को बेहतर और क्लीन बनाता है। हर एक जो भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और BCNF, ये सभी डाटाबेस स्ट्रक्चर को बेहतर और क्लीन बनाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? यहाँ पे क्या कह रहा है? ईच कॉलम मस्ट कंटेन एटॉमिक सिंगल वैल्यू। हर कॉलम में सिर्फ सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कोई ग्रुप या लिस्ट नहीं। जैसे कि एग्जांपल में मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे राहुल, यहाँ पे दिख रहा है राहुल मैथ CS लिखा है, तो उसे स्प्लिट करेंगे, राहुल और मैथ और CS, राहुल CS, मतलब एक लाइन में राहुल मैथ आएगा, एक लाइन में राहुल CS आएगा। ठीक है। अब हर रो एक एटॉमिक सिंगल वैल्यू, एटॉमिक मतलब क्या? सिंगल वैल्यू, एटॉमिक को सिंगल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, वैल्यू रखती है। यही 1NF का मेन रूल है। ये क्या है? यही मेन रूल है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं, 2NF मस्ट ऑलरेडी बी इन 1NF। सेकेंड NF में आते ही एक नया कॉन्सेप्ट आता है, पार्शियली डिपेंडेंट। यानी अगर एक टेबल का प्राइमरी की 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन है तो हर नॉन की एट्रीब्यूट्स को उसे पूरे कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करना चाहिए, सिर्फ एक पार्ट पर नहीं। अगर ऐसा नहीं है
तो हमें टेबल को तोड़कर अलग करना होता है, उसे ही हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। समझा? अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है। 3NF कहता है कोई भी नॉन की कॉलम किसी और नॉन की कॉलम पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे क्या लिखा है इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। नॉन ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी नॉन की एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट्स। अभी एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मान लो अगर स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट और HOD दोनों लिखे हैं और HOD एक्चुअल डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट करता है, स्टूडेंट पर नहीं, तो हम डिपार्टमेंट HOD का अलग टेबल बनाना चाहिए। इससे डाटा और स्ट्रक्चर हो जाएगा ना बराबर। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये होता है जब हम अभी स्टूडेंट और HOD अलग है, डिपेंडेंट कौन है? HOD है, तो हमें उसे अलग करके एक अच्छा फॉर्म में स्ट्रक्चर करना होता है, उसे कहेंगे हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट है BCNF। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ 3NF। ये यानी 3NF का स्ट्रॉन्ग वर्जन है ये। पहले यहाँ रूल है हर डिटर्मिनेंट एक कैंडिडेट की होना चाहिए। हर डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? एक कैंडिडेट की होना चाहिए। सिंपल वर्ड में हर रिलेशन में जो भी कॉलम किसी और कॉलम को डिटरमाइन करता है वो खुद एक की होनी चाहिए। यही हाईएस्ट लेवल का नॉर्मलाइजेशन है जो डाटाबेस में बेस्ट इंटीग्रिटी देता है, उसे ही कहेंगे हम BCNF। नेक्स्ट अभी इसका देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। क्या फायदे हैं नॉर्मलाइजेशन के? नॉर्मलाइजेशन के फायदे, रिडंडेंसी कम होती है, डाटा कंसिस्टेंसी बढ़ती है, डाटाबेस मेंटेन करना इजी हो जाता है, परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। एक स्ट्रक्चर और नॉर्मलाइज्ड डाटाबेस हमारे सिस्टम को फास्ट और रिलायबल बनाता है। ये सब नॉर्मलाइजेशन के फायदे हैं। हम अभी शॉर्टली देखते हैं समरी। तो दोस्तों छोटी सी समरी करते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम डाटा को क्लीन, ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बनाते हैं। हमने क्या देखा? 1NF में क्या होता है? रिपीटिंग डाटा हटाते हैं। सेकेंड NF में क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी हटाते हैं। थर्ड इसमें क्या हो रहा है? 3NF में ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी हटाते हैं। और लास्ट और फाइनल इसमें क्या देखते हैं? BCNF में हाईएस्ट लेवल का क्लीन डाटाबेस स्ट्रक्चर मिलता है या देते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आप डाटाबेस डिजाइन में एक स्टेप आगे बढ़ गए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियरिंग विद आंचल चैनल के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ER डायग्राम जो डाटाबेस डिजाइन का विजुअल स्टेप है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।